यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूतभवस्य मातरम। भगवती गोमाता के अनन्य वात्सल्य से ही इस तरह के अवसर हमें मिले हैं कि हम भारतवर्ष में मनुष्य शरीर में आए और मानव शरीर के बाद हमें गीता, गंगा, गाय, गुरु, गायत्री से परिचय हुआ अथवा इनमें से किसी भी एक से परिचय हुआ। गीता जी, गंगा जी, गोमाता, गुरु, गोविंद, इनमें एक एक का आश्रय लेने से सभी का आश्रय प्राप्त हो जाता है, सच्चा आश्रय प्राप्त हो जाता है और आत्मा के अनंत योगों की यात्रा पूरी हो जाती है। आत्मा की जो भूख है, मांग है, वह पूरी हो जाती है। केवल गोमाता ही अपने आप में एक ऐसा अद्वितीय दिव्य शक्ति का केंद्र है जिनका आश्रय लेने से उसमें गुरु, गीता, गंगा, गायत्री समाहित हो जाते हैं। अथवा यूं कहें कि गोमाता से ही गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गोविंद प्रकट हुए हैं। यहाँ गौ से ही प्रकट हुए हैं अथवा गौ के कारण ही प्रकट हुए हैं। गौ ही इन सब के प्राकट्य की मूलभूत कारिका है। ये पांचों ही गकार अगर हम अपने आस्था के आधार पर देखें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार इन सब को प्रकट करने वाली गोमाता है। गोमाता के कारण हमारे ऋषियों में ऋतंबरा प्रज्ञा प्रकट हुई। ऋषि गो के आश्रित रहते थे। प्रत्येक ऋषि के अपने तपोवन में शस्त्रों गायें विराजमान रहती थी। वे ऋषि और उनके भावों का अनुसरण करने वाले वानप्रस्थी तथा उनसे विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सभी गो सेवक, गो उपासक, गो पालक और गोवर्ती थे। सभी को गो सेवा का अवसर मिलता था। सभी को गो कृषि अन्न और गो दुग्धान का आहार मिलता था। गो कृषि अन्न और गो दुग्धान के आहार से शरीर स्वस्थ, मन पवित्र और बुद्धि विवेकवती होती है और गो माता की सेवा से चित्त को शांति की प्राप्ति होती है, चित्त निर्मल होता है। इस तरह गो के आश्रित रहकर हमारे पूर्वजों ने अपौरुष ज्ञान का साक्षात्कार किया। वे शुद्ध अंतकरण से निर्विकल्प समाधि में पहुंचे और निर्विकल्प समाधि में अविनाशी परमात्मा के विराट चित्त के साथ अपना चित्त मिलाकर वो ज्ञान जो मानवकृत नहीं है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया और फिर वे मंत्र के रूप में, मंत्रों के रूप में, सूत्रों के रूप में मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, हम सब के लिए संग्रहित कर गए। उसी ज्ञान को वेद, पुराण, स्मृति, दर्शन आदि कहते हैं। उस ज्ञान का मूल स्वरूप वाणी संस्कृत वाणी में है। उस संस्कृत वाणी का गहराई से अध्ययन करने वाले और विवेक ख्याति या धर्म मेघावर्ती को उपलब्ध पुरुषों ने
आचार्य के रूप में समाज को प्रदान किया, इसलिए वे सभी उस ज्ञान प्रदाता होने से वे गुरु कहलाए। उसी ज्ञान को भक्ति से, सेवा से और सर्वात्म भाव से संतों ने अपने हृदय में देखा, पाया, तो फिर वे अपनी सहज वाणी में, मातृवाणी में उसे प्रस्तुत कर गए। उसे हम संतवाणी कहते हैं। इस तरह से वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी, इन तीन वाणियों के माध्यम से हमें वह अविनाशी और अपौरुष ज्ञान का प्रसाद प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को उत्पन्न करने वाली और ज्ञान को धारण करने की शक्ति देने वाली पूज्या गोमाता है। इसलिए अध्यात्म जगत में वेद लक्षणा गोमाता को अनुपमेय माना गया है और उनके उपकारों को भी अनंत माना है। लोक में भी गोमाता के उपकारों का कोई बारा पार नहीं है। लाखों वर्ष की भारतीय परंपराओं में गाय का अद्वितीय स्थान है। मानव के उत्थान, विकास तथा भारत की भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक समृद्धि की टकसाल पूज्य गो माता रही है। तब हम माता सर्वदेवानाम, समस्त देवी शक्तियों को पुष्ट करने वाली भगवती गो माता है। तम यज्ञश्च कारणम, सर्व कल्याणकारी, सर्वहितकारी परमार्थ साधनों का आधार गो माता है। सभी यज्ञ गो माता के वात्सल्य से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धान के द्वारा ही संपादित होते हैं। सारे तीर्थों को तीर्थ प्रदान करने वाली गाय हैं। तम तीर्थ सर्व तीर्थानाम, मनुष्यों के लिए गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा आदि तीर्थ है। प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थ है। पर इन तीर्थों का भी तीर्थ गो माता है। तीर्थ त्राण करने वाले को कहते हैं, जो दोषों से, पापों से त्राण करें, तारें मनुष्यों को, उसे तीर्थ की अद्वितीय अनुपमय देवों की माँ, यज्ञ की अधिष्ठात्री और तीर्थों की तीर्थ गो माता का स्मरण करते हुए, उनका वंदन करते हुए हम चातुर्मास मंगल महोत्सव के अंतर्गत आहुति आध्यात्मिक साधनों की अभिव्यक्ति होती है। चाहे वह कर्म योग का साधन हो, ज्ञान योग का साधन हो अथवा भक्ति योग का साधन हो। ज्ञान, कर्म और भक्ति ये त्रिवेणी साधन राजपथ है। गीता के द्वारा भगवत वाणी में प्रतिपादित है। भगवान ने इसी तीनों साधनों का विस्तार स्मृतियों और पुराणों में किया है। पर संतवाणी इन तीनों साधनों को सेवा, त्याग और प्रेम के रूप में प्रस्तुत करती है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गो माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी, सर्व समृद्ध, पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे
सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।